हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज़ स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। गाइज़ आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि ई वे बिल होता क्या है और इसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और गाइज़ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अभी 2-3 मंथ्स पहले ई वे बिल की साइट पे कुछ चेंजेस हुए थे, जिसमें कि था कि आप विदाउट OTP अपने ई वे बिल को लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएगी कि आप कैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो आपको लॉगिन करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो गाइज़ आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कि ई वे बिल कैसे बनता है, हम ई वे बिल को ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं और ई वे बिल को हम ऑफलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर पे, और कब ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है और जो कुछ स्टेट वाइज लिमिट्स है वो क्या है। सो गाइज पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ई वे बिल होता क्या है। नॉर्मल टर्म्स में अगर हम बात करते हैं कि जो भी बंदा GST के अंदर रजिस्टर्ड होता है और जो भी उसने गुड्स सेंड करने हैं वो उसका एक इनवॉइस बनाता है और चालान बनाता है और इनवॉइस की वैल्यू मोर देन 50,000 रुपीज़ है, तो वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर विदाउट ई वे बिल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। और अगर मान लीजिए उसको आप बाय रोड, बाय रेल, बाय शिप किसी भी मोड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर मटेरियल भेज रहे हैं तो उस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। और गाइस जो 50,000 की लिमिट है, कुछ स्टेट ने इस पर रिलैक्सेशन भी दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार में 1 लाख, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर स्टेट ने 1 लाख की लिमिट दे रखी है। और आपके स्टेट में कौन से वाली लिमिट है तो यहाँ पर आप गूगल करेंगे तो आपको वो पता लग जाएगा। और उसके बाद हम गाइस बात करते हैं कि ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पहली चीज़ आपको टैक्सेबल इनवॉइस चाहिए। अगर आप गुड्स भेज रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स है जो यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और सेकंड थिंग कि आपको HSN कोड का भी पता होना चाहिए कि किस गुड्स पर कितना GST रेट लगाना है। उसके अलावा आपको व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए। अगर आप ट्रांसपोर्ट बाय रेल, बाय एयर और शिप के थ्रू कर रहे हैं तो एक ट्रांसपोर्ट ID होती है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर होता है और डेट होती है डॉक्यूमेंट पर, तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर चाहिए होती है। तो गाइस ये तो मैंने आपको बता दिया कि ई वे बिल होता क्या है और ई वे बिल बनाने के लिए चाहिए क्या होता है। तो अब हम चलते हैं ई वे बिल की साइट पर। तो गाइज यहाँ पर मैंने ई वे बिल की साइट को ओपन कर लिया है, जिसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो गाइज अगर आपने ई वे बिल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपने यहाँ पर अपना GST नंबर मेंशन कर देना है। गाइज GST नंबर और कैप्चा एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे गो कर देना है। तो गाइज यहाँ पे तो ये मैसेज आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन ई-वे सिस्टम, यहाँ पर हमने ऑलरेडी लॉगिन बना रखा है। सो गाइज आपने क्या करना है, जैसे ही आप कैप्चा और GST नंबर डालेंगे ना तो आपके सारी फर्म की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर एक नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड OTP का, तो आपने सेंड OTP करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मंगवा लेना है और वहाँ पर आपने अपना OTP डालना है। और OTP डालने के बाद आप सिंपली वहाँ पर अपना यूज़र ID और पासवर्ड सेट करके अपना लॉगिन बना लेंगे। जैसे ही आप अपनी लॉगिन डिटेल बना लेंगे तो यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड कैप्चा एंटर कर देना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे हम लॉगिन पर एंटर करेंगे तो आपके सामने OTP का ऑप्शन आएगा, जिसकी वीडियो की आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा। तो यहाँ पर आपने OTP डाल देना है। गाइस OTP डालने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप फर्स्ट में देखेंगे कि आपको ई वे बिल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैं आपको इसके फीचर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। अगर आपको सिंपली एक बिल जनरेट करना है तो आप जनरेट न्यू पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको बल्क में करना है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि आप कैसे बल्क में कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपने जनरेट बल्क पे क्लिक करना है। तो इस वाले फीचर के थ्रू आप बल्क में ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, पर वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। तो पहले आप सिंपली जनरेट न्यू पर क्लिक करेंगे। जनरेट न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन शो हो जाएगी। गाइस सबसे पहले आपसे पूछता है सप्लाई टाइप कि आपका आउटवर्ड है कि इनवर्ड। तो ऑब्वियस है अगर आप माल भेज रहे हो तो यहाँ पर आउटवर्ड होगा। तो इनवर्ड तब होता है जब आप माल को मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप इनवर्ड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर आउटवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद आप सब टाइप में सिंपली सप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो गाइज अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर सारी आपको हेल्पलाइन लिखी होती है, जिसके थ्रू आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं।
सो गाइज सप्लाई टाइप में तो आपने आउटवर्ड कर देना है, क्योंकि जो आपका मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और सब टाइप में आपने सप्लाई कर देना है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपने एक्सपोर्ट पे जाना है, जॉब वर्क करना है, SKD करना है, CKD करना है, एंड फॉर ऑन यूज़ करना है, एग्जीबिशन ऑफ फेयर्स, लाइन सेल्स एंड अदर्स में, जो भी आपके अकॉर्डिंग है। अगर आप गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली सप्लाई पे जाएंगे। अगर आप सर्विस दे रहे हैं एग्जीबिशन वगैरह की तो एग्जीबिशन और फेयर्स, और अदर्स में जो कि ये वाले पॉइंट्स आपको सूट नहीं करते हैं तो आप अदर्स में जो भी आपका मटेरियल का टाइप है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद आप देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप। तो गाइज यहाँ पर आपको 2 टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर हम जनरली टैक्स इनवॉइस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे। सो गाइज यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर आपने वही डालना है जो कि आपके इनवॉइस का नंबर होगा, जो भी आपने अपने इनवॉइस में सिंपली नंबर डाला होगा तो वही वाला डॉक्यूमेंट नंबर आपने यहाँ पर डालना है, क्योंकि वो जो इनवॉइस होगा ना वो इस ई-वे बिल के साथ अटैच होके जाएगा। तो यहाँ पर आपने जनरली अपना इनवॉइस नंबर डालना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट में तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर डेट आ जाएगी, और ट्रांजेक्शन टाइप में यहाँ पर रेगुलर ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल फ्रॉम में, तो गाइज बिल फ्रॉम में आप देखेंगे कि आपके फर्म की डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। आपके फर्म का नाम क्या है, GST नंबर क्या है, स्टेट नंबर क्या है। तो गाइज अब आते हैं हम डिस्पैच फ्रॉम में, किस जगह से आप अपना माल यहाँ पर डिस्पैच कर रहे हैं। अगर आपका गोडाउन और GST नंबर में जो एड्रेस है वो सेम है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो एड्रेस लिखा आ जाएगा। और अगर दूसरी जगह पर आपका माल है तो यहाँ पर आप मैनुअली यहाँ पर आप एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे बिल टू पर, ये आप जिसको अपने गुड्स सेंड कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को। तो गाइज यहाँ पर आपने उसका GST नंबर डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पर GST नंबर डालेंगे तो उस पार्टी की डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, आपने पार्टी का GST डालना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पर जो पार्टी की GST की डिटेल है वो शिप टू में उसका एड्रेस वगैरह सब यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। और अगर गाइज मान लीजिए जो शिप टू करना है वो किसी दूसरे एड्रेस पे करना है तो आप यहाँ पर मैनुअली इसको चेंज भी कर सकते हैं। और गाइज एक चीज़ आपको और बता दूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर सामने वाली पार्टी के पास जिसको आप गुड्स दे रहे हैं उनके पास GST नंबर नहीं है तो आपने GST की जगह URP लिख देना है, अंडर रजिस्टर्ड पर्सन। तो आप यहाँ पे URP लिख देंगे और अपना उसका नेम वगैरह एड्रेस वगैरह डाल देंगे तो वो यहाँ पर भी चल जाएगा। तो गाइज उसके बाद हम आते हैं आइटम डिटेल्स पर। और गाइज आइटम जो यहाँ पर आपको एक एक करके डालनी होती है। तो गाइज आपने क्या करना है, जो आपका टैक्सेबल इनवॉइस है उसको उठाना है और उसके आइटम्स वगैरह जो भी डिस्क्रिप्शन HSN कोड है वो यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। और जो HSN कोड है वो यहाँ पर आपको आपके टैक्सेबल इनवॉइस के अंदर मिल जाएगा। और मान लीजिए अगर आपको HSN कोड नहीं पता तो आपने गूगल के अंदर HSN फाइंडर के अंदर जाकर सिलेक्ट कर लेना है और उसको वहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइज जैसे कि आपने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम डालना है, यहाँ पर आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। सो गाइज डिस्क्रिप्शन डालने के बाद यहाँ पर आपने HSN कोड डालना है और क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी है आपने यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है। सो गाइज क्वांटिटी डालने के बाद आप आते हैं यूनिट वाले कॉलम पे। यूनिट के अंदर क्या है कि आप अपने मटेरियल को कैसे भेज रहे हैं, बाय बॉक्स, बाय पीसीज, किलोमीटर्स में भेज रहे हैं, मीटर्स में भेज रहे हैं, बॉटल्स में भेज रहे हैं, तो वो वाली यूनिट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे और उसके शॉर्ट कोड भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे बॉक्स के थ्रू कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे सिंपली BOX लिख देना है, बॉक्स लिख देना है। उसके बाद आप कॉलम देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू का। टैक्सेबल वैल्यू जो भी आपकी टैक्स लगने से पहले की वैल्यू है वो यहाँ पर आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद आप कॉलम देखेंगे CGST एंड SGST। यहाँ पर किस तरह से परसेंटेज का रेट दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस रेट के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर 18% GST लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 9+9 मिल जाएगा। और मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर 5% लगता है तो आप 2.5+2.5 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको आपका जो GST है वो रेट ऑफ द कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जिसके अंदर CGST एंड SGST दोनों इंक्लूड होंगे। और गाइस लेट्स सपोज आपके प्रोडक्ट के ऊपर IGST लगने वाला है तो यहाँ पर आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना है। गाइस मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्ट पे IGST लगने वाला है तो आपने आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, तो IGST का आगे वाला कॉलम यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे गाइस सेस रेट। तो गाइस उसके बाद आपको मिलेगा सेस का कॉलम। अगर आप सेस लगाते हैं तो आपको यहाँ पर डाल देना है, नहीं तो फिर तो इस कॉलम को सिंपली ऐसे ही रहने देना है। तो गाइज इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल डालनी है। और मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप इसको ऐड भी कर सकते हैं।
और गाइज़ यहाँ पर आप जितने भी आइटम्स की डिटेल डालेंगे, यहाँ टोटल इनवॉइस अमाउंट में ऑटोमेटिक यहाँ पर जो अमाउंट है वो यहाँ पर आती रहेगी और इसके जो अमाउंट है वो बढ़ती रहेगी। सो गाइस इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन डिटेल। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टर आईडी। तो गाइस अगर ट्रांसपोर्टर के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप अपना जीएसटी नंबर यहाँ पर सिंपली डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। गाइस उसके बाद आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस, आपको यहाँ पर बताएगा किलोमीटर के हिसाब से कि जहाँ से मटेरियल उठाया और कहाँ पर जा रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पर आप मैनुअली भी डिस्टेंस डाल सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट बी में देखेंगे मोड कौन सा है, बाय रोड जा रहा है, बाय रेल जा रहा है, बाय एयर जा रहा है, और शिप कम रोड रेल जा रहा है। सो गाइस यहाँ पर बाय रोड जा रहा है तो रोड पे आप क्लिक कर देंगे, व्हीकल टाइप में आप रेगुलर ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली अपना व्हीकल नंबर डालना है। व्हीकल नंबर डालने के बाद अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर है या डेट है तो यहाँ पर आप उसका डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट यहाँ पर आप डाल दोगे और यहाँ पर जो डेट है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगी। सो गाइस ये सारी डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे रिव्यू भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पता लग जाएगा कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाली है। सो गाइस ये सारा होने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ई वे बिल है वो जनरेट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर डिटेल प्रिंट निकालना चाहते हो आप डिटेल प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपका जो ई वे बिल है वो डिटेल में आपको मिल जाएगा। गाइस ये तो तरीका हो गया ऑनलाइन मेथड का कि कैसे आपको यहाँ पर एक एक करके डिटेल डालनी पड़ती है। और गाइस अब हम बात करते हैं ऑफलाइन मेथड की, जो कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लेंगे। कई बार क्या होता है गाइस कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और उन सब का हमें ई वे बिल यहाँ पर जनरेट करना होता है। जैसे कि मान लो कि ग्रोसरी के बिजनेस में हो गया तो गाइज उस केस में आपने गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल पेज ओपन कर लेना है। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे ई वे बिल JSON प्रिपरेशन का आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है, जिसको कि आप सिंपली यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइज डाउनलोड करने के बाद आपके सामने एक एक्सेल की फाइल आ जाएगी। तो गाइज इस फाइल में आपको 3-4 फाइल्स मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ई वे बिल, जिसमें कि आपने अपने ई वे बिल की डिटेल डालनी है। सेकंड इज मास्टर कोर्स, जिसमें कि सारे आपको मास्टर कोर्स मिल जाएंगे। और थर्ड इज सैम्पल ई वे बिल। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको सैम्पल ई वे बिल का जो फाइल है वो यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। गाइज इस फाइल से आप आइडिया ले सकते हैं कि कैसे इन्होंने ई वे बिल की जो डिटेल है इस फाइल में डाल रखी है। और गाइज जो मैंने अपना डेटा डाला है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। इस फाइल में मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे कैसे जो डाटा है वो यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देना है, जो भी आपकी फर्म का जीएसटी नंबर है आपने अपने फर्म का नाम डाल देना है एंड एड्रेस वगैरह सब यहाँ पर ऊपर वाले कॉलम में मेंशन कर देना है। सो आप फर्स्ट कॉलम देखोगे दैट इज सप्लाई टाइप। तो यहाँ पर आप देखेंगे आउटवर्ड एंड इनवर्ड आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको याद होगा हमने ऑनलाइन जो किया था तो आपको फर्स्ट में दिखाई दिया था सप्लाई टाइप, जिसमें कि हमने आउटवर्ड और इनवर्ड को यहाँ पर चूज़ किया था। सो गाइज यहाँ भी आपको आउटवर्ड यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद आप देखेंगे सब टाइप में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे देंगे, जिसमें कि आपने सप्लाई पर क्लिक कर देना है। और यही चीज़ आपने ऑनलाइन में भी करी थी। और गाइज डॉक्यूमेंट टाइप में आप देखेंगे आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई थे। सो गाइज यहाँ पर आपने इस वाली फाइल में टैक्स इनवॉइस कर देना है। सो गाइज उसके बाद आप देखेंगे डॉक्यूमेंट नंबर में आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंट नंबर में जो भी आपका टैक्स इनवॉइस का नंबर है वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। डॉक्यूमेंट डेट में आपने जो भी जिस भी डेट का आप बना रहे हैं यहाँ पर आपका जो इनवॉइस बना हुआ है वो यहाँ पर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन टाइप में आपने यहाँ पे रेगुलर रहने देना है। फ्रॉम अदर पार्टी नेम, तो यहाँ पर आपने आपकी जो फर्म का नेम है वो यहाँ पर आपने लिखना है, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आपकी जो फर्म का एड्रेस है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पिन कोड मिल जाएगा, स्टेट का नेम हो जाएगा जो कि आपकी फर्म का स्टेट है, और आप कहाँ से आप डिस्पैच कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको स्टेट है यहाँ पर चूज़ करना है। तो गाइज फिर उसके बाद आता है टू अदर पार्टी नेम। जब आप ऑनलाइन ई वे बिल बना रहे थे तो आपने क्या किया था, आपने ऑनलाइन जीएसटी नंबर डाला था तो सारी डिटेल आ गई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पर सिंपली मैनुअली यहाँ पर आपको पार्टी नेम डालना पड़ेगा जिसको कि आप गुड्स यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर पार्टी की सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपको यहाँ पर पार्टी का जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, उसका एड्रेस टोटली मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर पिन कोड, बिल टू स्टेट, शिप टू स्टेट, जो भी आपका स्टेट वगैरह है जहाँ भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो भी आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स डिटेल की। सो गाइज यहाँ पर आपने अपना प्रोडक्ट नेम डाल देना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो कि हमने अभी ई वे बिल में प्रोडक्ट डाला था। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या आपका प्रोडक्ट कौन सा है, किस तरह का, तो आपने वो डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। सो गाइज यहाँ पर आपने अपना HSN कोड डाल देना है। HSN कोड डालने के बाद यहाँ पर आपने यूनिट्स डाल देनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपकी जो क्वांटिटी है वो किस में है।
बैग्स में है, बॉटल्स में है, बंचेस बंडल्स में है, तो यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद क्या उसकी क्वांटिटी क्या है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद आप देखेंगे असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू का मतलब है कि ये जो टैक्स से पहले की वैल्यू होती है तो इसको हम असेसेबल वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो भी ग्रॉस अमाउंट है वो यहाँ पर आपने सिंपली आपको डालना है। देन उसके बाद आपका कॉलम आता है टैक्स रेट। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि जो टैक्स रेट है आपको इसी फॉर्मेट में डालना है। और आप ऊपर देख सकते हैं कि आपको पहले SGST डालना है, फिर CGST डालना है, देन आपको IGST डालना है, प्लस सेस डालना है, प्लस सेस नॉन एडवॉल्व डालना है। तो अगर आपका सेस वगैरह है जो भी है तो आपको उसको प्लस करके डालना है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका जो GST का रेट है वो 18% है, तो गाइज यहाँ पर मैंने 9 + 9 + 0 + 0 + 0, क्योंकि जो मेरा SGST है वो 9 है, CGST 9 है, IGST है नहीं है, सेस भी है नहीं है, सेस प्लस नॉन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 9 + 9 + 0 + 0 + 0 यहाँ पर डाल दिया है। सो गाइस यहाँ पर आपको CGST और SGST की जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर मैनुअली ही डालनी पड़ेगी। तो गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। उसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्ट मोड की, कि आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे जा रहा है। जैसे बाय रोड जा रहा है तो मैंने यहाँ पे बाय रोड लिख दिया है, और यहाँ पर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करके लिख देना है कि कितना डिस्टेंस है आपका जो भी आपका सामान जा रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेम डाल देना है। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर का नेम है तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपने अपना ट्रांसपोर्टर आईडी में अपना ही खुद का जो GST नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट डेट है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और देन उसके बाद पर आपको व्हीकल नंबर डाल देना है। व्हीकल नंबर डालने के बाद तो गाइज इस तरह से आपको एक एक करके सारे रोज़ है वो फिलअप करने पड़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपने वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइज अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी एरर आएगा तो आपके सामने ऐसे आ जाएगा, वैलिडेशन फेल, प्लीज़ सी द एरर एट ईच रो। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर फाइल में प्रॉब्लम होगी तो इस तरह से आ जाएगी, तो आपने उस एरर को क्लियर कर लेना है। सो गाइस वैलिडेट सक्सेसफुल होने के बाद आपने यहाँ पर प्रिपेयर JSON की फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पर मैं ई-वे बिल की होम स्क्रीन पर आ गई, तो यहाँ पर आप ई-वे बिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जनरेट बल्क करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आपने वही फाइल सिलेक्ट कर लेनी है जो कि अभी आपने JSON में क्रिएट करी थी। तो गाइस फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपने अपलोड एंड जनरेट कर देना है। और ये फाइल मेरी इसलिए अपलोड और जनरेट नहीं होगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका जो ई-वे बिल है वो प्रिपेयर कर चुकी हूँ। सो गाइज आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड एंड जनरेट कर देना है। सो गाइज ये वाला वे था कि आप बल्क में कैसे ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं बाय सॉफ्टवेयर। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस था कि आप ई-वे बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं बाय ऑफलाइन एंड बाय ऑनलाइन। ऑफलाइन का जो मेथड था वो मैनुअली था, जो ऑनलाइन का था वो ई-वे बिल की साइट पे था। सो गाइज़ आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें कि मैंने आपको पूरी डिटेल बताई ई-वे बिल की, कि ई-वे बिल होता क्या है एंड कैसे इसको जनरेट करते हैं। सो गाइज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।